हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयान इब्राहिम टेरेक्स वाला है और आज हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मोमिना अल्लाह वाला। आज हम इनके बारे में जानेंगे और ये अभी यूके में हैं, लंदन में। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने अभी लास्ट टाइम एक इवेंट एक्सपो भी किया था। एक्सपो के अंदर इनका स्टॉल था, उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी जानने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मोमिना आपी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। मोमिन आपी, सबसे पहले तो आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दें, जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं वो भी जानने लगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम मोमिना रेहान अल्लाह वाला है और मैं रेहान स्कूल के साथ एसोसिएटेड हूँ एज द डायरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक ठीक, ग्रेट मोमिन आपी। तो अब मेरा फर्स्ट सवाल आपसे ये है कि अभी आपने रिसेंटली एक एक्सपो ज्वाइन किया था, तो आप मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पर सबसे पहले तो आप वहाँ पर अकेली, ठीक है, देन उसको मैनेज करना, उसको वहाँ पर एक बूट को क्या नाम है बनाना वहाँ पर, और आपने किस तरह अप्लाई किया उस एक्सपो के अंदर, क्या प्रोसेस था उसका और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ के अंदर? अच्छा, सो इट वाज एन एक्सपो। बेसिकली वो एक इवेंट था, फूड फेस्टिवल था, जिसका मेरे पास काफी दिनों से इश्तिहार आ रहा था और मेरे मियाँ ने बस वन फाइन मॉर्निंग उसने बोला कि व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर इट, आप यहाँ पे अपना रेहान स्कूल का स्टॉल लगा लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं लगा रही। मैंने कहा मेरे पास कोई है भी नहीं यहाँ पे, मैं अकेले खड़ी होना पड़ेगा, ज्यादा चीजें। अब जाहिर है माशाल्लाह चीजें इतनी बदल रही होती हैं, फिर लोगों के सवाल जो आएंगे, मैंने कहा पता नहीं है किस तरह जवाब दूंगी, क्या होगा। तो मैंने उस वक्त फिर इसको जाने दिया। फिर रात को जब वो सो गए तो फिर मैं रात को सोचती रही, मैंने कहा आइडिया बुरा नहीं है वैसे। तो मैंने फिर अगले दिन जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे पूछा कि भाई क्या चार्जेस हैं, और यहाँ पे फूड का आप लगा रहे हो तो यहाँ पे हम कोई स्कूल का या बिजनेस का स्टॉल लगा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं, फला फला चार्जेस हैं। मैंने फिर अब्बू से बात करी, अब्बू ने उसको अप्रूव किया। फिर काम शुरू किया। माशाल्लाह आपकी बहन मनाहिल ने काफ़ी हेल्प किया, दौलत भाई ने काफ़ी हेल्प किया और पोस्ट बनाने में। फिर हमने सोचा कि हम क्या-क्या करें। फिर अब्बू की कॉल आई 1 घंटे की, उसमें उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, तो मैं साथ-साथ उसको रिकॉर्ड कर रही थी। बट मेरे लिए थोड़ा-सा ठीक है, क्या कहते हैं, थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल, मुझे तो मैं घबरा ज़्यादा रही थी क्योंकि मैंने कभी पहले अकेले कभी किया नहीं। लेकिन खैर से सब कुछ फिर हमने ऑर्डर ऑर्डर दिया, हमने बैनर्स बनवाए, उसके हमने फ्लायर्स बनवाए, इतने सारे जमा हो गए, घर पे मेरे पास रखने की जगह नहीं है। लेकिन वो हमने करवाया और अकेली नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ मेरे साथ थे। शुक्र है वीकेंड पे था तो पूरा वक़्त मेरे मियाँ मेरे साथ थे और लोगों को पकड़-पकड़ के लेके आ रहे थे। उस वक़्त जो है ना वो छोटे-छोटे बच्चों की बहुत कदर हो रही थी, जो जैसे हम अपने स्टॉल अक्सर जब पाकिस्तान में स्टॉल लगाते तो बच्चों को फ्लायर्स दे देना, जाओ बेटा बाँट के आओ। कि बस रैंडमली किसी की भी हाथ के पकड़ा दो तो एटलीस्ट लोगों लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। तो वो मुझे देख करने में बहुत शर्म आ रही थी और मैं अकेली मतलब स्टॉल छोड़ के जाती तो फिर स्टॉल पे कौन खड़ा होता। तो हमने वो तो नहीं किया, लेकिन हाँ जो जो गुजर रहा था उसको हम जरूर पकड़ा रहे थे कि आप ये देखिए करके। तो इट वाज अ गुड इनिशिएटिव बिकॉज यूके में एक तरह से पहली दफा हम रेहान स्कूल को क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस हिसाब से। ठीक ठीक मोमिन आपी। मोमिन आपी, अब आप मुझे बताएं कि अभी तक आप पाकिस्तान से अभी चली गई, आप किसी और मुल्क में हैं, तो आप अभी तक किस किस मुल्क के अंदर घूम चुकी हैं, कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं? मैं कहाँ-कहाँ घूम चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यूके में हूँ, तो यूके में मौका जब लगता है, हमें कुछ ची जगह समझ आती है, तो हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं। उसके अलावा मैं दुबई गई हूँ, मलेशिया गई हूँ, थाईलैंड गई हूँ, यूरोप गई हूँ, आई गेस। हाँ, मुझे और फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। पाकिस्तान में भी घूमी हूँ बहुत। ठीक ठीक। तो मोमिन आपी, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और बाकी जो आप इतने सारे मुल्क घूम चुकी हैं, इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? और हमारे पाकिस्तान में या उनकी कंट्री में, जैसे हमारे पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी होगी, या उनकी कंट्री में किस चीज़ की कमी है जो हम सही करें? अम, पाकिस्तान जितना ज़्यादा मैं अब जैसे बड़े होने के बाद जितना ज़्यादा मैं घूम अलम अलम है कि बाकी ज़मीन देखती हूँ, मुझे इस चीज़ को रियलाइज़ होता है कि लोग सेम हैं, चीज़ें सेम हैं,
बस आज पाकिस्तान में बचपन से सुनते हैं ना कि पाकिस्तान बहुत कीमती एक जगह है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर भी है, हमारे पास ग्रीनरी भी है, हमारे पास हर चीज़ है, किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ वैसे वैसे मुझे इस चीज़ की ज़्यादा कदर हो रही है और रियलाइजेशन भी हो रही है कि वाकई में सब सही बोलते थे। क्योंकि जैसे जिन मुल्क जैसे जैसे इस मुल्क में मैं हूँ, या जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ये सब जगह हैं, तो इन सब जगहों पे फॉर एग्जाम्पल जो फल और सब्जियां वगैरह तक होती है ना, वो तक इम्पोर्ट की जाती हैं। मतलब वो उनकी अपनी बड़ी मतलब ग्रोन नहीं होती, वो दूसरी जगहों से ये लोग इम्पोर्ट, जैसे चावल हो गई, दाल हो गए, हर चीज वो बाहर इधर उधर से करते हैं। और बस जबकि पाकिस्तान में हमें कोई भी चीज इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उल्टा हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम उल्टा भेज रहे होते हैं चीजें वहां से। तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर लैंडस्केप से नवाजा है पाकिस्तान को, पानी भी है तो पहाड़ भी हैं, तो वो भी है, फॉरेस्ट है, ये है, विलेजेस हैं। तो काफी वी आर वेरी ब्लेस्ड। बस द ओनली थिंग जो जैसे हमारे दीन में भी है, झूठ नहीं बोलना है, वक्त की पाबंदी करनी है, बहुत सारी जो डिसिप्लिन वाली चीजें हैं वो बस हम हमारे मुझे लगता है हमारे कौम में जो है लैक करती है। हालांकि अगर आप किसी से इंडिविजुअली मिलो तो बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों एज अ हम बहुत एक अनऑर्गेनाइज सी कौम है, और रूल्स की पाबंदी नहीं करते, और बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह से हम नहीं करते। वो चीजें अगर यहाँ पे आप उठा के ले आए तो वो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। सुबह जल्दी उठ रहे हैं, रात को जल्दी सो रहे हैं, जल्दी खाना खा रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, वक्त की कदर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह से है जो यहाँ पे हो रही है, वहां नहीं हो रही। सही सही मोमिन आपी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इन ममालिक में किसी म्यूजियम गई हैं? बिल्कुल। यानी कि हर किस ये जितने सारे मुल्क में गई हैं, सब में एक एक म्यूजियम गई हैं आप? आई गेस सो, गई हाँ। होंगी। तो इसमें से सबसे एक्सपीरियंस वाला म्यूजियम कौन सा था जहाँ से आपने लर्न किया हो ज़्यादा से ज़्यादा? वैसे तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ म्यूजियम्स, मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं। लेकिन कहीं पे भी अगर जानवरों के बारे में या कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है, जैसे हमें तो बेसिक जानवर पता है ना, गाय, बकरी, भैंस, ये सब चीजें। पर उसके अलावा अगर और कोई अनोखे जानवर, खास करके सी लाइफ के बारे में कुछ इस तरह का, तो मुझे बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल कराची में भी हमारे पास मैरीटाइम म्यूजियम है, जहाँ पे इतना बड़ा ढांचा लटका हुआ है, पता नहीं अभी है कि नहीं, वेल का जो ढांचा लटका हुआ है। तो इवन मैरीटाइम म्यूजियम में भी दैट यूज टू बी माई फेवरेट जगह, कि अगर मैं जा रही हूँ तो मैं वहां जरूर जाऊंगी। तो इसी तरह से यहाँ यूके में मैं एक काफी यहाँ की मशहूर भी है, एडिनबरा में एक म्यूजियम है, एडिनबरा में तो कहीं और थी, आई थिंक वही थी। बहुत बड़ा म्यूजियम है, और वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेक्शंस बनाए हुए हैं हर चीज की हिस्ट्री के बारे में। तो मैं जिस सेक्शन में घुसी हुई थी वो एनिमल्स की थी, मैमल्स की थी। तो एक फ्लोर पूरा फिशेस से था, और वो बकायदा ना असली असली जो है जानवर उन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हुए थे, प्रिजर्व करके उनको। तो मेरे लिए बहुत अम्यूजिंग था, मुझे बहुत मजा आया था, मैं तो घंटों वहां पे गुजार सकती थी, एक एक जानवर को देखती थी, एक एक कीड़ा लगा हुआ था, बड़ी छोटी सब हर तरह की जो स्पीसीज थी वो लगी हुई थी, तो वो मुझे बहुत मजा आया था। सही मोमिन आपी। तो अब आप मुझे बताएं कि अभी आपने ये जो इवेंट ज्वाइन किया था, तो उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस अच्छा गया माशाल्लाह से। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यूके में रेहान स्कूल खुलना चाहिए? वहाँ के जो लोग हैं वो इस स्कूल को एक्सेप्ट करेंगे? अपने बच्चों को इस स्कूल में लगाएंगे क्या? बहुत ज्यादा लोगों से तो मुलाकात नहीं हो पाई इस तरह से, लेकिन जितने हद तक हुई है, लोग काफी लोगों ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी ने अप्रिशिएट किया है। सिर्फ जो एक उनको फैक्टर लग रहा था कि हम अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल से उठा के इसमें इसलिए डालेंगे क्योंकि अभी आप लोगों के पास वो डिग्री नहीं है जो नॉर्मल स्कूल में बच्चों को मिलती है। अगर उसका जैसे हम उस पर खैर जिस जिसने ये सवाल उठाया था उसको मैंने बताया था कि यूएस बेस्ड जो हमारी जीईडी का सर्टिफिकेट है वो हम प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उसको सुन के तो काफी फिर हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन फिर उन्होंने बोला नहीं हमें यूके वाली चाहिए, तो जी पता नहीं उसका भी कुछ और नाम है इस तरह का। तो उस पे फिर हमने बोला कि जब अब एक दफा सही से यूके में हम इसको ले आएंगे तो हम वो वाला सर्टिफिकेशन भी ले लेंगे। सही सही। तो मोमिन आपी, अब आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में बच्चों का एआई सीखना आजकल के दौर में क्यों ज़रूरी है?
हर ज़माने का एक टूल होता है और मुझे लगता है आज के ज़माने का जो टूल है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है और जितनी जल्दी इसको सीख लिया जाए, इसको अपना दोस्त बना लिया जाए, उतना हमें आगे की ज़िंदगी गुज़ारने में आसानी होगी। जैसे हर ज़माने का अलग-अलग एक टूल रहा है। हम बड़े हो रहे थे तो वो फ़ोन था। अब जो है वो फ़ोन्स के अंदर मज़ीद एक जैसे आप लोग सब सीख रहे हो एआई है, ये है, वो है। सही, सही मोमिना आपी। तो अब आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल का जो करिकुलम है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया? इस तरह से आगे के ज़माने को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है कि किस तरह से जो छोटी-छोटी चीज़ें हम स्किल सिखा रहे हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं, वो किस तरह से उनको अभी की ज़िंदगी में और आगे की ज़िंदगी में भी हेल्प कर सकते हैं। बजाए इसके कि ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ, जो आगे जाके ऑब्सोलीट हो जाएँ, आगे जाके उसकी कोई वैल्यू ना रहे। ठीक मोमिना आपी, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एआई सीखने के बाद बच्चों के अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं या फिर बच्चे सीख रहे हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलेंगी? बहुत हद तक काफ़ी बल्कि कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाती है बिकॉज़ एक तरह से आप अपने घर के सर्कल से निकल के, अपने स्कूल के सर्कल से निकल के आप बाकी दुनिया के सर्कल में आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि हम जो यहाँ अपने अपने घर में बैठ के सोचते थे, हाय अंग्रेज़ तो ऐसे होंगे, अंग्रेज़ वैसे होंगे। तो वो एक कॉन्सेप्ट हट रहा है कि भाई वो भी नॉर्मल इंसान है, आपके जैसे जीते-जागते उस तरह के इंसान हैं। और उसके अलावा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बच्चों में आ गया है। आप उनमें से एक हैं माशाल्लाह। और काफ़ी काफ़ी इस तरह के चेंजेस देखने को मिली हैं। सही मोमिना आपी, तो मेरा आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एआई और एजुकेशन के फ्यूचर को पाकिस्तान के लिए किस नज़र से देखती हैं? वेल आई थिंक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स को जो है अपने पढ़ाई के अंदर ऑफ़िशियली जो है गवर्नमेंट लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए और उसको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी इस चीज़ का इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए बिकॉज़ सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। किसी भी एज का बंदा इसको सीख सकता है। ठीक मोमिना आपी। अच्छा मोमिना आपी, आप मुझे अब ये बताएँ कि आप ऑनलाइन एकेडमी में भी क्लासेस दे रही हैं, तो आपका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस जा रहा है? मैं क्लासेस दे नहीं रही हूँ, मैं बस ऑब्ज़र्व करती हूँ कि आजकल मैं मीटिंग्स वगैरह में हुँ, ज़्यादा हुँ। अपना इनपुट दे रही होती हूँ, तो माशाल्लाह मैं यही देखती हूँ कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है और जितने भी ऑनलाइन अकेडमी में जुड़े हुए लोग हैं हमारे पास, वो इट्स अमेज़िंग जिस तरह से सारे फैसिलिटेटर्स और सारे प्रिंसिपल्स किस तरह सबको गैदर करके रखे हुए हैं, वो भी सिर्फ़ ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन गायब होना तो बहुत आसान काम है ना कि भाई अब मैसेज आप बहाना देते कि भाई मैसेज नहीं देखा, आप बहाना देते कि हाँ, हाँ, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। लेकिन माशाल्लाह इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते-करते और इन सब के सॉल्यूशन मतलब हर वक़्त हाज़िर होते हैं और उसको टैकल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और माशाल्लाह हर कोई अपनी तरफ से फुल मेहनत कर रहा है कि वो किसी तरह से अपनी भी ज़िंदगी बदल सके और आगे वाले की ज़िंदगी भी बदल सके। सही मोमिना आपी। तो मोमिना आपी, आप मुझे ये बताएँ कि आप रेहान स्कूल को अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं? और क्या दूसरे स्कूल्स अगले 5 साल के अंदर हमारे करिकुलम को अपने करिकुलम के साथ लेंगे या फिर नहीं लेंगे? और क्या वजह होगी लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो वो क्यों नहीं लेंगे? ओके। सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन अगले 5 साल में आई बिलीव इंशाल्लाह पीपल हैव मतलब अभी से जैसे उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया इस चीज़ की पोटेंशियल को, इस चीज़ की अवेयरनेस इन लोगों में आ गई है, तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, हाँ, हम अपने बच्चों को करवाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे हैं, आप ऐसे स्कूल है, आप ऐसे स्कूल है। तो इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस हम सक्सीड कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे पास, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और उसको हम काफ़ी हद तक सब तक पहुँचा चुके होंगे, ये ग्लोबल हो चुका होगा। बिकॉज़ ऑलरेडी इसको हम लोग ऑनलाइन हर चीज़ हम लोग लाइव कर रहे होते हैं, हर चीज़ हम लोग ऑनलाइन पब्लिश कर रहे होते हैं, तो ऑनलाइन जब चीज़ आ जाती है तो उसको स्प्रेड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगले 5 साल में तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा और आप जैसे जो माशाल्लाह हीरे हैं वो और भी निकल के आएँगे, निखर के आएँगे एंड
व्हाट वाज योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि वो स्कूल्स इनकॉर्पोरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? आई थिंक कर लेंगे, बिकॉज जैसे कोविड भी आया था तो कोविड से पहले आप देखते थे कि स्कूल्स जो है उस वक्त भी पेपर पेंसिल से काम कर रहे थे, या उनको हर असाइनमेंट पेपर पे चाहिए होता था, इस तरह से चाहिए होता था। क्लासेस स्कूल फिजिकली जाके ही होती थी। फिर जब कोविड आया शुरू के 2-3 महीने तो सब हाथ हाथ तक के बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद उनको जबरदस्ती ऑनलाइन आना पड़ा। तो एक एजुकेशन सिस्टम के लिए भी बहुत वास्ट एक चेंज था कि अब जरूरी नहीं, अब हाइब्रिड का वर्ड आ गया कि हाइब्रिड का मतलब है रिमोटली भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और फिजिकली भी कर रहे हैं। तो अगर एक जैसे धक्का पड़ गया था सबको कि हम इस तरह से रोक तो नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने किस तरह से हम अब आज के ज़माने में इसको किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आई थिंक जब धक्का लगेगा एक छोटा सा और हमारी एजुकेशन सिस्टम को, जो कि आस्ते आस्ते लग रहा है, तो आई थिंक वो अपने सिस्टम में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक मोमिन आपी, तो मोमिन आपी मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप फिजिकल कैंपसेस विजिट करती थी पहले जब आप पाकिस्तान में थी, तो आप क्या चीज़ कैंपसेस के अंदर चेंज करना चाहेंगी? अभी भी करती हूँ, जब जब आती हूँ तो मैं ऑनलाइन के बजाय फिजिकल ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बल्कि बिकॉज आई थिंक मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। हर किसी का अपना एक वो होता है। मुझे ज्यादा फिजिकली ही चीज समझ आती है। तो कुछ चेंज क्या करना चाहूंगी? देखो, चेंजेस तो ऐसा ऐसा हर जगह होती रहेंगी, बेहतरी। अब किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं हुआ कि कुछ हम बैकवर्ड गए हों। उल्टा हम हर बार माशाल्लाह बेहतरी ही आ रही होती है। हमारी टीम माशाल्लाह इतनी बेहतरीन हमारी टीम बन गई है कि वो बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है चीजें हर कैंपस में। बच्चों के हिसाब से, फैसिलिटेटर्स के हिसाब से, स्कूल की शक्ल के हिसाब से, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पे हो रही है। सही मोमिन आपी। तो मोमिन आपी अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे स्कूल में जो कोडिंग सिखाई जा रही है वो क्यों सिखाई जा रही है कोडिंग? क्योंकि देखें हमारे स्कूल का जो पहले करिकुलम था उसके अंदर इंटरव्यूज, टेडेक्स वीडियोस, कैनवा पोस्ट वगैरह थी, लेकिन अब कोडिंग ऐड हो चुकी है उसके अंदर ना, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 ऐसे। तो क्यों सिखाई जा रही है, क्या मकसद है कोडिंग सिखाए जाने का? कोडिंग सिखाने का मकसद एक तो एआई को, जैसे हम एआई सिखा रहे हैं, हम चैट जीपीटी सिखा रहे हैं, हम डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है वो सिखा रहे हैं, तो हम उनका इस्तेमाल करना भी सिखा रहे हैं, और उनका एक इस्तेमाल कोडिंग है। तो जब जो हम काम जो कोडर्स, जो हमारे ऑफिशियली कोडर्स हैं, वो जो काम 6 महीने में, साल में, 3 महीने में कर रहे हैं, वो अब आप 2 दिन में या एक दिन में वो कर लेते हो, या कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में कर लेते हो। तो आपको एक शॉर्टकट निकाल के दिया जा रहा है कि आप किस तरह से इस चीज को अचीव करके, और आपको यू डोंट नीड टू स्पेंड 20 years ऑफ योर लाइफ लर्निंग अबाउट इट। इंस्टेड आपको बस 20 मिनट लगाने और आपको समझ आ जाएगी और आप वो वाली चीज कर सकते हो। हाँ, अनलेस अगर आप उसमें मजीद एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारी मजीद जो बुक्स, हमारी आगे मुश्किल मुश्किल बुक्स आ रही है, वो आप कर सकते हो। एंड इट जस्ट एम्पावर्स यू, आई थिंक, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी स्ट्रीम यार्ड पे बात करें, तो आप और मैं अपना अपना स्ट्रीम यार्ड भी बना सकते हैं, जो कि बच्चे कर रहे हैं। हमारी बुक का एक पार्ट है इस तरह का वीडियो, लाइव सेशन वाला एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला। तो आई थिंक इट्स वेरी एम्पावरिंग कि अगर बच्चे को अपने आप पे ये, बच्चे को क्या, बड़े को भी, बड़ों बड़े भी कर रहे हैं, अगर उन पे उनको अपने आप पे ये बिलीव आ गया कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर उसके लिए आगे कुछ मुश्किल नहीं होगी। तो आई गेस इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स जो हम उनको सिखा रहे हैं कि ये आप इसके थ्रू ये चीज कर सकते हैं। सही मोमिन आपी। तो मोमिन आपी अब आप मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं? तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं अपने आप को अगले 5 साल में क्या देखती, कहाँ देखती हूँ? आई probably बी अ वेरी बिजी पर्सन विद किड्स और अ किड अराउंड मी और साथ साथ किसी भी तरह करके स्कूल के साथ जितना ज्यादा मैं अटैच रह सकती हूँ वो रहूँ। चीजें ओवरलुक करूँ जिस तरह अभी कर रही हूँ, और मजीद इन्वॉल्व हो जाऊँ इस चीज में। और यूके में इंशाल्लाह, जब तक मैं यूके में हूँ तब तक यूके में रेहान स्कूल का जो एक पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाऊँ। सही मोमिन आपी। मोमिन आपी अब आप मुझे ये बताएं कि जी, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ,
हम लोग अपने स्कूल का जो हमारा जो करिकुलम है, क्योंकि अब बच्चे डेली इंटरव्यूज़ करते हैं, कैनवा पोस्ट बनाते हैं, स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग भी अच्छा हमारे पास अभी न्यू आया है, ठीक है? तो बच्चे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाते हैं, तो इसके अंदर कोई न्यू चीज़ ऐड होनी चाहिए, जिससे बच्चों को फ़ायदा हो, जिससे एक्सपीरियंस अच्छा आए और लर्न करें। वो जब ऐड होगी तो आपको पता चल जाएगी। एक करिकुलम मैं नहीं बनाती, करिकुलम आपको पता है कौन बनाता है। जब उनको जब उनको एक और वही आएगी कि ये वाली चीज़ सिखाना शुरू कर दो, तो वो चीज़ सिखाना शुरू कर देंगे हम। ठीक, ठीक। लेकिन मोमिना भी आप क्या ऐसे कोई टास्क हो जो आप ऐड करवाना चाहती हो? नहीं, आई थिंक हमारा करिकुलम इज़ प्रीटी सॉलिड कि हमारे पास हर चीज़ का मास्टर आप लोगों को बनाने का और बड़ों को बनाने का एक तरीका है। कि आप लोगों से बात करना भी सीख रहे हैं, आप अपने आप की वैल्यू बढ़ाना सीख रहे हैं, आप अपना नेटवर्क अच्छा कर रहे हैं, आप डिफरेंट स्किल्स सीख रहे हैं। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑलरेडी। कुछ ठीक ऐड है करना मोमिना होगा, भी। दूसरे को होगा फिर ऐड। जी, जी, बोलें, बोलें। हाँ, ठीक है। तो मोमिना भी अब मेरा आपसे सवाल है कि आपके कोई ये जो आप इनमें इतने सारे मुल्क घूमी हैं, अब इसमें से कोई 3 वो कोई मुल्क बताएँ जो आपके सबसे फ़ेवरेट हों, जो आपको वहाँ के कल्चर के हिसाब से और उसके हिसाब से अच्छे लगे हों? यार फेवरेट वाला जो सवाल है ना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज हर चीज की अपनी जगह एक खूबसूरती होती है और एक वैल्यू होती है। आई विल टेल यू, आई रियली लाइक मलेशिया। मलेशिया मुझे बहुत अच्छा लगा, खाने पीने के हवाले से लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वो मुझे शहर स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे भी चलते फिरते हर कोई दूसरे को देख के मुस्कुरा रहा होता है। और आई थिंक ये ओवरऑल, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर कोई मुस्कुरा के देखे तो वो कुछ गलत मतलब निकाल लेता है। तो ये वाली चीज है। बाकी ये कि पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी इतनी खूबसूरती देखने के लिए है। मैं तो कहती हूँ कोई अब्रॉड ट्रैवल करे ना करे, पाकिस्तान में जरूर उसको एक पूरा पाकिस्तान टूर करना चाहिए कि किस कदर हमारा मुल्क खूबसूरत है। बाकी लैंडस्केप की वजह से जैसे मैंने बताया, मलेशिया बहुत प्यारा है। और मुझे ज़्यादातर ये हरियाली वाली जगह ही अच्छी लगती है, जहाँ पे थोड़ा ट्रॉपिकल टाइप हो, जैसे पानी भी है तो फॉरेस्टी वाला है। ये शहर वाली जो एक जिंदगी है ना, मुझे इतनी नहीं अच्छी लगती। मोमिनापी तो मोमिनापी अब आप मुझे ये बताएं कि अभी मेरे जहन में तो अच्छा सवाल आया था, मैं भूल गया हरियाली सुन के। क्या था? क्या था? खैर, जो भी था उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच मोमिनापी, आपने मुझे अपना टाइम दिया, आपने मुझे इंटरव्यू दिया, और थैंक यू सो मच वीवर्स आप लोगों को भी। अ, अच्छा, आज आपको पता है मोमिनापी, आज जो है ना मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं, वरना इतने ज़्यादा अच्छा। नहीं आते। हाँ। अच्छा। अच्छी बात है, गुड फॉर यू। तो मोमिनापी आप क्या लास्ट में एडवाइस देना चाहेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और रेहान स्कूल के हवाले से भी आप कुछ क्या बोलना चाहेंगी? मैं क्या बोलना चाहूंगी? मैं ये बोलना चाहूंगी कि डोंट गिव अप। और जिंदगी नाम है डिफरेंट चैप्टर्स का, डिफरेंट फेजेस का। कभी कोई अच्छा होता है, कभी कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस। अल्लाह ने हर किसी की कहानी बहुत अनोखी लिखी होती है। और जस्ट अपने लिए बस दुआ करते रहें, और किसी को अपने वजूद से नुकसान ना पहुंचाए, और हमेशा खुश रहें। ओके, थैंक यू सो मच मोमिनापी, आपने अपना मुझे वक्त दिया, और थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।